Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening. This is your social science teacher, and you are studying first chapter power sharing in civics. Okay, in previous video we had discussed the majoritarianism in Sri Lanka. Okay, if you are watching this video very first time, so I suggest you that first watch those two videos of this chapter, then you will be able to understand this topic in a better way. Okay, so first watch those videos. Okay, in previous video we had discussed about the Sri Lanka. Okay, majoritarianism in Sri Lanka, where there was a diversity in Sri Lanka, but they didn't recognize their diversity. They didn't accept their diversity, and they took advantage of majoritarianism that resulted civil war and lots of distinction there, and a uh, not a successful government in Sri Lanka. Okay, in this video we are going to discuss about the Belgium. Okay, accommodation in Belgium. There was a diversity in the बेल्जियम में भी क्या थी, डाइवर्सिटी थी. इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, एकोमोडेशन इन बेल्जियम. श्रीलंका में क्या हुआ, मेजोरिटेरियनिज्म का एडवांटेज लिया गया, तो वहाँ पर प्रॉपर वर्क गवर्नमेंट नहीं कर पाई, नहीं चल पाया ये चीज़ें. ओके, यहाँ पर क्या हुआ, एकोमोडेशन इन बेल्जियम. अब बेल्जियम का हम पढ़ रहे हैं. ओके, तो इसमें क्या है, लीडर्स इन बेल्जियम टुक डिफरेंट पाथ. जो बेल्जियम के लीडर्स थे, जो इन्होंने अलग रास्ता अपनाया. रिकॉग्नाइज्ड डाइवर्सिटी, इन्होंने क्या किया, अपनी जो डाइवर्सिटी जो वहाँ पर भी थी, आपको बताया यहाँ पर क्या थे, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, यहाँ पर भी कम्युनिटीज़ जो थी. ओके, लिंग्विस्टिक्स जो थे, तो इन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया, अपनी डाइवर्सिटी को जाना कि हाँ यहाँ पर भी डाइवर्सिटी है, हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा, हमें इसको अपनाना होगा, एकोमोडेट करना होगा इस डाइवर्सिटी को. ओके, सो दे डिडंट लेट देयर डाइवर्सिटी बिकम अ बिगर प्रॉब्लम. इन्होंने अपनी जो डाइवर्सिटी है उसको समझ लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसलिए इन्होंने उसको एकोमोडेट कर लिया. ओके, सो क्या इन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए क्या किया, दे अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी. इन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 4 टाइम्स क्या किया, अमेंड किया. ओके, संशोधन उसमें किया 4 टाइम्स. किस चीज़ के लिए, एकोमोडेट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए, इसको अप मीन्स इसको एकोमोडेट करने, अपनाने के लिए, इसको सही अरेंज में करने के लिए. ओके, कब से कब तक, 1970 टू 1993. ओके, अब इसमें से जो मेन आपका क्वेश्चन आएगा वो यही आ सकता है कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन इन श्रीलंका टू मेजोरिटेरियनिज्म. ओके, तो उसमें आपको पता है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जस्ट डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ एकोमोडेशंस इन बेल्जियम. जो यहाँ पर क्या क्या किया गया, या जस्ट राइट द स्टेप्स टेकन बाय बेल्जियम गवर्नमेंट टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी. क्या स्टेप्स लिए गए डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए. इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर यही आएंगे. ओके, तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सम एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन आर. यहाँ पर बेल्जियम गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए अपनी डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए. ओके, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पर भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने क्या किया, दे प्रिस्क्राइब, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस चीज़ को मेंशन कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वहाँ पर फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे. ओके, आपको पता है कि वहाँ पर पूरे कंट्री में जो थी, क्या था, पूरी कंट्री में जो डच थे वो क्या थे, मेजोरिटी में थे 59%, और फ्रेंच क्या थे, माइनॉरिटी में थे. तो इन्होंने परसेंट इसका फ़ायदा नहीं उठाया, इन्होंने क्या किया, इक्वल कर दिया पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स पूरे होल कंट्री के लिए. जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी वहाँ पर मिनिस्टर्स को इक्वल कर दिया. यानी कि ये अगर परसेंटेज के बेस पे करते तो तब भी डच क्या होते, परसेंटेज 59 था, ज़्यादा था, इनका कम था, तो मिनिस्टर्स को परसेंटेज पे करते तो भी ये मेजोरिटी में रह सकते थे. ओके, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके इनकी माइनॉरिटी को नेगलेक्ट नहीं किया, और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन, जो मिनिस्टर्स थे, इन्होंने कहा कि वो इक्वल होंगे. इसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच फ्रेंच इक्वल होंगे मिनिस्टर्स. दैट
दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन। इसका मतलब अब कोई भी सिंगल कम्युनिटी यानी कि फ्रेंच या डच क्या नहीं कर सकती है, कोई भी डिसीजन नहीं बना सकती है, डिसीजन नहीं ले सकती है। दूसरा इन्होंने क्या किया, पावर्स वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है हमारी कंट्री में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और यहाँ पर जो हमारे अब 28 स्टेट्स हैं, यहाँ पर अलग अलग हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। ओके, ये सिस्टम चल रहा है, यानी कि हमारी कंट्री में बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। वहाँ पर भी किया गया, जो स्टेट्स थे उनको क्या किया गया, उनकी गवर्नमेंट अलग अलग पावर दे दी गई उनको, क्या आप अपना स्टेट खुद चलाओ, खुद उनको क्या कर दिया, पावर दे दी स्टेट्स को, स्टेट गवर्नमेंट को। एंड दे वर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्या किया, सबॉर्डिनेट मीन्स ऐसे नहीं कि हाँ भाई हम सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप स्टेट में चलाओगे लेकिन आप हमको ही सपोर्ट करोगे, यानी कि हमारे जो डिसीजंस पे चलोगे, नहीं, उनको फ्री कर दिया एकदम। ओके, ये इन्होंने यहाँ पर किया, स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ब्रसल्स जो इसकी कैपिटल थी, कैपिटल सिटी, हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर क्या था, ब्रसेल जो इसकी कैपिटल सिटी थी, यहाँ पर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई कैपिटल में, जैसे हमारी यहाँ की कैपिटल इंडिया की क्या है, दिल्ली है। ऐसे ही जो बेल्जियम है, यहाँ पर भी ब्रसेल्स को एक सेपरेट गवर्नमेंट यहाँ पर हुई कैपिटल सिटी में। और कैपिटल में आपको पता है कंट्री में तो डच मेजोरिटी में थे, फ्रेंच माइनॉरिटी में। कैपिटल में कौन थे, मेजोरिटी में फ्रेंच थे, और डच क्या थे, माइनॉरिटी में थे। यहाँ पर भी अलग गवर्नमेंट बनी, और यहाँ पर भी जो ब्रसेल्स के लोग थे इन्होंने क्या कहा कि आपने हमको पूरे होल कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, तो हम आपको कैपिटल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसको देख रहे हैं आप, ये क्या है, दिस, ये आपसी तालमेल मिला के चलना। ओके, इसको बैलेंसिंग करके चलना। तो उन्होंने क्या किया कि बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पर भी जो था, जो रिप्रेजेंटेशन थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इक्वल किए गए, फ्रेंच भी और डच भी। अगला इसमें क्या किया गया, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। एक तीसरी गवर्नमेंट, फर्स्ट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, हर स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, और एक थर्ड गवर्नमेंट थी जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये बनाई गई। दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग, इस गवर्नमेंट को पावर दी गई कि इनको क्या लॉज बनाने की या उनके कानून बनाने की, कल्चरल पे, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे इस गवर्नमेंट को, ताकि कोई भी, जैसे इसमें अभी क्या होंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट में, जैसे क्योंकि लिंग्विस्टिक्स हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें फ्रेंच भी होंगे, डच भी होंगे, अलग अलग। यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई कि आपको क्या करना है, इन पे जो कम्युनिटी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे कल्चरल है, एजुकेशन है, लैंग्वेज है, इन पे पावर दे दी गई इनको, थर्ड गवर्नमेंट। आपको पता है इंडिया में भी थ्री टाइप्स ऑफ, थ्री काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक और है यहाँ पर जो क्या है, लोकल गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है, क्या है, लोकल गवर्नमेंट, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी। ओके, लास्ट इसमें क्या किया गया, जो ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी थी वाज चोजन एज हेड क्वार्टर फॉर यूरोपियन यूनियन। अब यूरोप में एक यूनियन बनाई गई। ओके, यानी कि जैसे अगर हम बात करें कि इंडिया के साथ में तीन चार कंट्री मिलके, एशिया में हमें तीन चार पाँच छः या कितनी भी कंट्री मिलके एक यूनियन बना ले अपनी, फॉर एन एग्जांपल ट्रेड पर्पस, व्यापार के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए, कि भाई जैसे सपोज इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ऐसे चार पांच कंट्री मिलके एक यूनियन बना ले ट्रेड के लिए, कि आप हमारी कंट्री में आ सकते हैं, हम आपकी कंट्री में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कोई वीज़ा नहीं, कुछ नहीं, तो ये एक यूनियन। ऐसे यूरोपियन जो कंट्रीज़, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, बेल्जियम हम पढ़ रहे हैं, तो ये यूरोप के अंदर जो एक यूनियन बनाई गई, उसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स को रखा गया। हेडक्वार्टर क्यों रखा गया, क्योंकि हो सकता है उनको लगा हो कि जो बेल्जियम है यहाँ पर क्या है, एक अच्छी अ, एक अच्छी गवर्नमेंट, यहाँ पर एक अच्छा सिस्टम चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर चूज किया गया यूरोपियन यूनियन का। ओके, ये भी क्वेश्चन आ सकता है वन वर्ड में कि यूरोपियन यूनियन, ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर, वेयर वाज द चूजन, विच प्लेस चोजन हेडक्वार्टर फॉर यूरोपियन यूनियन। ओके, तो क्या आएगा, ब्रसेल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, ये आपको लर्न करना है, समझना है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। ओके, एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बेल्जियम ने अपनी डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया एंड एकोमोडेट किया। ओके, थैंक यू।